ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय सीताराम। आज श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जय श्री राम। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलो, विज्ञान धामावुभौ, शोभाढयो वर्धविन्नो, श्रुतिनुतौ गोवी प्रवृंद प्रियो, माया मानुष रूपिणो रघुवरो, सद्धर्मवर्मोहितो, सीतान्वेषण तत्परो, पथिगतो भक्तिप्रदो तो ही नः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। जय श्री राम, जय सीताराम। लक्ष्मण जी शेषनाग जय। ब्रह्मांभोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनम्, चाव्यं श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसूदनरवरे, शम्भोभितं संशोभितं सर्वदा, संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनम्, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सतं सतं श्रीराम नामामृतम्। श्री राम वे सुकृति पुष्पात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। मुक्ति जन्म महि जान ज्ञान, खान यज्ञ हानि कर, जह बस शंभु भवानी सो, काशी सेय कसन, जरत सकल सुर वृंद विषम, गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसि मन मंद को, कृपाल शंकर सरिष। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंदमन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा,
आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अतिशभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखुते जाई, कहे सुजानी जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठय बाली हो ही मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरवऊ बन बीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विच रहूं बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो छत्री के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवताओं में से कौन हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लिन्न मनुज अवतार। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए।
नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान परेउ गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। श्री राम। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, सुख से वचन नहीं निकलता, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि आस्तुति किन्ही, हरस हृदय निज नाथ ही चिन्ही। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ, दीन बंधु भगवान। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम, सीताराम। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण म्योरे, सेवक प्रभु ही परय जन भोरे।
नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृतियों में न पड़ें, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानू नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पूसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूं कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। हस कही पर चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीतुर छाई। तब रघुपति उठायुर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींच कर शीतल किया। श्री राम। सुनु कपि जिय मानसी जनिऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदरसी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीति सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव कहाई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, वह आपका दास हैं। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई।
हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेंगे। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नाई पद माथा, भेटूं अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करिहहि विधि मोशन ए प्रीति। तब हनुमंत सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम, जय हनुमान। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। किन्हीं प्रीति कछु बिच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दिन ने उपट डारी। मांगा राम तुरत ते ही दिन्हा, कटोर लाई सोच अति किन्हा। हमें देखकर उन्होंने राम राम हाय राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच लिया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहु सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए।
और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जीव मा, जय श्री सीताराम जी हरि, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।